एक बहुत बड़ा धनपति और बहुत प्रतिष्ठित विद्वान और जेरूसलम के विश्वविद्यालय का अध्यापक निकोदेमस जीसस को मिलना चाहता था, लेकिन दिन में मिलने से जाने से डरता था। दिन में, क्योंकि लोगों को पता चल जाए तो वो प्रतिष्ठित आदमी था, 5 पंचों में एक था जेरूसलम के। लोग क्या कहेंगे? वो बड़ा पंडित था, उसके वचन शास्त्रों की तरह समझे जाते थे। लोग क्या कहेंगे कि तुम भी पूछने गए तो तुम्हें भी पता नहीं है अभी। उम्र भी उसकी ज्यादा थी, जीसस तो अभी जवान थे, कोई 30 साल की 31 साल की उम्र थी। वो उम्र में भी बड़ा था, प्रतिष्ठा में भी बड़ा था, धन में भी बड़ा था, नाम भी उसका बड़ा था, सारा देश उसे जानता था, हजारों उसके शिष्य थे, विद्यार्थी थे। वो कैसे इस आवारा आदमी के पास चला जाए दिन में? और वहां भीड़ भी आवाराओं की लगी हुई थी। वो क्या करेंगी? लोग हंसेंगे, गांव भर में बद्ध हो जाएगी, प्रतिष्ठा टूट जाएगी। तो एक दिन आधी रात अंधेरे में, जब सारे लोग जा चुके थे, तब वो अंधेरे में सरकता चुपचाप जीसस के पास पहुंचा, हिलाया उनको, कहा कि सुनो, एक बात पूछनी, तुम्हें मिल गया? जीसस ने कहा, दिन में क्यों ना आए? निकोदेमस बोला, लोगों के कारण। जीसस ने कहा, इतने लोग आते, लोगों के कारण कोई रुकता नहीं, रुकने का कारण कहीं भीतर होगा। निकोदेमस, किसे धोखा दे रहे हो? इतने बड़े पंडित और समझदार हो कि इतनी सी बात भी समझ में नहीं आ रही। रात में मिलने आए हो ताकि किसी को पता ना चले, ताकि कल भरी दोपहरी में तुम कह सको कि जीसस आवारा है, जो जाते हुए इसके पास ना समझ, भूले भटके, ये दूसरों को भटका रहा है, ताकि तुम अपनी प्रतिष्ठा भी बचा लो निकोदेमस। और तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, इसलिए तुम पूछने को भी तरसते हो। हां, मुझे मिला है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम मरो नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म ना हो, तुम न पा सकोगे। निकोदेमस भी प्रश्न पूछने वाले की तरह गलत समझा। उसने कहा, मरो नहीं? क्या मतलब? और पुनर्जन्म से तुम क्या चाहते हो? क्या मैं फिर किसी स्त्री के गर्भ में प्रवेश करूं? ये तो असंभव है। जीसस ने कहा, सीधी सीधी बात है, असंभव मत बनाओ। न तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम मरो, और न मैं ये कह रहा हूं किसी स्त्री के गर्भ में प्रवेश करो। मैं इतना ही कह रहा हूं कि तुम्हारा पुराना अहंकार गिरे, तुम नए हो जाओ। प्रतिष्ठा पाके क्या मिला? देखो जीवन को सीधा सीधा। प्रतिष्ठा है तुम्हारे पास, पद है तुम्हारे पास, तथाकथित ज्ञान के अंबार लगा है तुम्हारे पास। मिला क्या? छोड़ो उसे जिससे नहीं मिला, तो तुम उसे पाने के हकदार हो सकते हो जिससे मिल सकता है। मैं देने को तैयार हूं, लेकिन पहले इस सब को माराओ, मिटाओ, पुराने को गिराओ ताकि नया निर्मित हो सके। एक घास फूस उखाड़ो और फेंको ताकि फूलों के बीज बोए जा सके। निकोदेमस ने कहा कि ये जरा कठिन है, लेकिन अगर सत्य को पाना इतना भी मूल्यवान नहीं कि तुम थोड़ी कठिनाई से गुजर सको, तो तुम सत्य पाने के हकदार भी नहीं। सीधा सा मतलब है। वही मैं भी तुमसे कहता हूं कि जो तुम्हारे मार में आए मार डालना, लेकिन मेरा अर्थ समझ लेना, किसी को मार मत डालना कि पत्नी बीच में आए तो उठा के एक टेढ़पा उसका सिर तोड़ दो। भीतर तुम्हारे जो जो बाधाएं हैं उन्हें गिरा दो, बाहर कभी कोई बाधा नहीं, रही ही नहीं। बाहर तो हमारी तरकीबें जो हम भीतर से करने में डरते हैं, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं कि स्वीकार कर लें अपनी कमजोरी, उनके लिए हम बाहर कारण खोजते हैं।